प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर का फिजिक्स में होता है ये टॉपिक्स का वीडियो नंबर 2 एक वीडियो इस पे आ चुकी है। यूजफुल है फॉर 12th लेवल फिजिक्स एंड टीजीटी साइंस एंड पीजीटी फिजिक्स एंड अदर कॉम्पिटिशन्स में जो भी जैसे इंजीनियरिंग है ये यूपीसी वगैरह है और इसके जो यूजफुल पर्सन है। तो इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट्स पे बना के क्वेश्चन चल रहे थे परसेंटेज एरर के 81 की क्वेश्चन है। अब हमारा इस वीडियोस का क्वेश्चन है किसी मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा उस यंत्र का क्या कहलाता है? उस यंत्र की अल्पतमांक, ये खाली स्थान भरना था, अल्पतमांक से निर्धारित होती है। अल्पतमांक से निर्धारित होती है। दूसरा है किसी राशि में जितने यहाँ लिखा है सार्थक अंक होते हैं वह उतनी ही अधिक सार्थक होती है। जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं। किसी राशि में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं वह उतनी ही अधिक सार्थक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यदि x माप में त्रुटि डेल्टा x हो तो संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? यह होगी डेल्टा x बाई x इंटू 100 इतनी होगी। ये अंडरलाइन पार्ट जो है वो भरना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे क्वेश्चन दूसरे स्टाइल में आएगा। 3 हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे यह है कोई भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि है a = p² की पावर 3 है। इसमें P तथा Q के मापन की त्रुटियां x तथा y हैं। तो A के परिकलन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि A पॉइंट है 2x माइनस का 3y, 3x माइनस 2y, C पर डे 3x प्लस 2y एंड 2x प्लस 3y। आंसर लेते हैं a = p²/q3। तो ये बन जाएगा डेल्टा a/a = 2 डेल्टा p/p माइनस का 3 डेल्टा q/q। अब बता दिए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए डेल्टा a/a 2 डेल्टा p/p
प्लस मोड आ जाता है मॉडुलस में, यानी कि माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा। डेल्टा ए बाई ए यानी कि ए में परसेंटेज त्रुटि है, डेल्टा वाई बाई वाई का एक्स है, बी पी वाले का एक्स है, क्यू वाले का वाई। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए का मॉड इक्वल टू 2x प्लस 3y। नेक्स्ट 4 नंबर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा चाल में त्रुटियां क्रम से 2% तथा 3% है। है। पिंड की परिकलित गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है डेल्टा के बाई के हाफ यानी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एम का डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी। इसके विंड के द्रव्यमान में डेल्टा एम बाई एम 2% है और चाल में 3% है, यानी कि 2% है और चाल में 3% त्रुटि है। 2 + 6 यानी कि 8% की त्रुटि हो जाएगी डेल्टा के बाई के। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में जो परसेंटेज त्रुटि होगी वो होगी 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक कांच की प्लेट है, प्लेट की लंबाई 2 सेंटीमीटर एंड चौड़ाई 1.5 सेमी है। प्लेट के क्षेत्रफल के मापन की अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि होगी। देखिएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। A इक्वल टू एल इंटू बी, तो डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। क्षेत्रफल में प्रतिशत लंबाई में जो त्रुटि है वो 2 सेंटीमीटर एंड लंबाई 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर कांच की प्लेट की लंबाई 2 सेंटीमीटर है एंड चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा एल बाई एल निकालेंगे, 2 सेंटीमीटर है। इसका जो अल्पतमांक होता है 100 सेंटीमीटर के टर्म में लिया जाएगा। इस तरह से डिवाइडिंग कर देंगे, ऐसे डेल्टा बी बाई बी 1.5/100। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद इसको परसेंटेज एरर इसका निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गोले की त्रिज्या
प्रतिशत त्रुटि 0.2% है। गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये हमको निकालना है। गोले का आयतन B = 4/3 पाई r क्यूब। परसेंटेज एरर में बनाएंगे डेल्टा बी बाई बी इज कॉन्स्टेंट है एंड 3 डेल्टा r बाई आर कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को नहीं लेते हैं एंड पावर है वो मल्टीप्लाइंग में आ जाएगी। त्रिज्या में त्रुटि है 0.2%, तो आयतन में जो त्रुटि हो जाएगी 0.6% की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक सूत्र है S = AB² भौतिक राशि S का मापन ज्ञात करना है। ABC की प्रतिशत त्रुटि क्रम से 1%, 2% एंड 3% है। संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। डेल्टा S बाई S = डेल्टा A बाई A प्लस 2 डेल्टा B बाई B माइनस 3 डेल्टा C बाई C होगा। पर परसेंटेज एरर मैक्सिमम में 2 डेल्टा B बाई B, ये सब प्लस हो जाएगा 3 डेल्टा C बाई C। इसका 1% है एंड ये 2% है और ये 3% है, तो 1 प्लस का 4 प्लस का 9 यानी कि 14% इसकी संभावित प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, जैसे ये ABC वाला था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इस टाइप में भी आता रहता है। और एक क्वेश्चन है, एक सरल लोलक के आवर्तकाल में G = 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर, ठीक है। लोलक के आवर्तकाल का सूत्र में L के मान में प्रतिशत त्रुटि 1%। L की जो परसेंटेज त्रुटि है वो 1% है एंड T की परसेंट त्रुटि वो है 3% है। तो G के मान में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना। तो G के मान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा Z बाई G हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो तो साइड में रखी रहेगी। डेल्टा G बाई G = कांस्टेंट, L का हो जाएगा डेल्टा L बाई L, माइनस होगा 2 डेल्टा T बाई T, 2 डेल्टा T बाई T, परंतु मैक्सिमम के लिए मॉडुलस आ जाता है, यानी कि ये क्वांटिटीज़ प्लस में ही आ जाती हैं। डेल्टा T बाई T ये सारा प्लस में आ जाएगा एंड डेल्टा G बाई G = डेल्टा L बाई L 1% है एंड 2 डेल्टा T बाई T 3%। डेल्टा G बाई G का मोड = 1 प्लस का 6 = 7% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे ही एक क्वेश्चन है S = AB² ऐसे यूनिट है, यानी कि भौतिक राशि है। ABC की प्रतिशत त्रुटियाँ क्रम से 1%, 3% एंड 2% है। 3% एंड 2% है। तो S में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली आता रहता है। एक मैं पहले इस पे एक वीडियो बनाया हूँ, त्रुटि बताओ, तो काफ़ी
हद तक ठीक क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एस बाई इक्वल टू ए डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी माइनस का 3 डेल्टा सी बाई सी, परंतु अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए ये सब प्लस हो जाएगा डेल्टा ए बाई है प्लस का 2 मॉड ऑफ डेल्टा बी बाई बी प्लस का 3 मॉड ऑफ डेल्टा सी बाई सी। तो डेल्टा एस बाई एस इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए 1% एंड 2 ये हुआ 3% प्लस का 3 इंटू 2%, 1 प्लस का 6 प्लस का 6 13%। इसकी अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी।